Hello students. Today we will start further topic of this chapter which is business service. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles where you can follow us on YouTube channel, Instagram page and Facebook page for getting update and notification of new videos. Today in this video we will discuss about banking. In this video, a banking company in India is the one which transacts the business of banking with means क्या होता है accepting for the purpose of lending and investment of deposit of money from the public and repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise. इसका मतलब ये है जो बैंकिंग बैंकिंग का काम क्या है, एक्सेप्ट करना मनी किस से, पब्लिक से. ठीक है. और जब पब्लिक से पैसा आ जाता है किसके पास, बैंक के पास, दैट मनी इज गिवन टू द पब्लिक एज ए लोन. लैंडिंग पर्पज से, लोन के पर्पज से वो पब्लिक को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ये एक तरीके का बैंक इन्वेस्ट कर देता है पैसा ताकि उसको भी क्या इंटरेस्ट मिलता रहे. और जब भी पब्लिक को रिक्वायरमेंट होती है, जिसने भी पैसा जमा किया है वो पैसा निकलवा सकता है किसके द्वारा, चेक से, ड्राफ्ट से या ऑर्डर से वो पैसा अपना निकलवा सकता है जो डिपॉजिट पैसा किया है किसके पास, बैंक के पास. ए बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट. भाई बैंक एक्सेप्ट करता है मनी डिपॉजिट. भाई जब पैसा जमा कराने कर जाते हैं हम बैंक में तो वो बैंक क्या करता है, पैसा जमा कर लेता है. रीपेबल ऑन डिमांड. जब हमें ज़रूरत होती है तब वो पैसा हमें दे देता है. एंड ऑल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी. और पैसे को उधार दे करके, लोन के रूप में दे करके वो क्या मार्जिन, एक तरीके का प्रॉफिट, इंटरेस्ट कमा लेता है. कौन, बैंक. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ बैंक. बैंक कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन, कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी. भाई किस में डील करते हैं, पैसे में. दीज आर गवर्नड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके अकॉर्डिंग, 1949 के अकॉर्डिंग ये क्या गवर्न किए जाते, चलाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू इट द बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी. इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग का मतलब क्या है, पैसे को क्या करना, डिपॉजिट करना फ्रॉम द पब्लिक. किससे, पब्लिक से. फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. और उस पैसे को उधार देना या इन्वेस्ट करना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. कॉमर्शियल बैंक में कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के. कौन से, प्राइवेट सेक्टर एंड अनदर वाज पब्लिक सेक्टर. क्लियर है बात. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच गवर्नमेंट हैज ए मेजर ए नंबर ऑफ. पब्लिक सेक्टर क्या है, बैंक आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज ए मेजर आर ए नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक like as SBI, PNB, IOB, etc. are the public sector bank. And other private sector banks represented by HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank and Jammu and Kashmir Bank, etc. These are the private sector bank. Public sector bank क्या है, SBI, PNB, IOB, etc. क्लियर है बात. Public sector bank are those in which government has major role. तो एक तरीके का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का. नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट. जो कोऑपरेटिव बैंक है वो चलाया जाता है प्रोविजन, कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। क्लियर है? एंड मेंट इसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, और अपने मेंबर्स जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको चीप रेट पे क्या पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्लियर है बात? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? चीप रेट में। क्या चीज? चीप रेट में क्या चीज प्रोवाइड करवाना? पैसे प्रोवाइड करवाना। लाइक एज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, भाई किसानों को कम रेट पे पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। लाइक एज ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि अपने मेंबर्स को कम रेट के इंटरेस्ट पे क्या प्रोवाइड करवाना? क्या चीज? पैसे प्रोवाइड करवाना। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक और फॉरेन बैंक, एक्सचेंज रेट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, catering to specific need of these unique activities. These banks provide financial aid to industries, heavy turnkey projects, foreign trades, etc. are known as specialized bank. Specialized bank वो बैंक होते हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, लाइक एज इंडस्ट्रीज को पैसे प्रोवाइड करवाने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसको पैसे प्रोवाइड करवाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक बैंक इस्टेब्लिश किया है। तो वो बैंक जो स्पेशल पर्पज, स्पेसिफिक नीड, एक्टिविटीज के कारण, एक्टिविटीज करने के लिए जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, सेंट्रल बैंक। इट मीन्स ये बैंकों का क्या है? डैडी। सेंट्रल बैंक मीन्स डैडी ऑफ ऑल दी बैंक्स। अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? दिस सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, क्या करती है? किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, मतलब कि सभी बैंकों का क्या डैडी, जो इनके ऊपर क्या करता है? देख रेख। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। सभी के सभी बैंक की एक्टिविटीज, उनको कंट्रोल, उनको सुपरवाइज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, और इसको किस नाम से भी बोला जाता है? गवर्नमेंट बैंकर। ये गवर्नमेंट का भी क्या है? बैंक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी क्या फंड प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है बात? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। भाई जिस भी कंट्री का है उस कंट्री की क्या पॉलिसीज, करेंसीज को, क्रेडिट जो पॉलिसीज है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। और जो आरबीआई वाज सेटअप इन 1935, आरबीआई सेटअप कब हुआ था? 1935 में। किसके अकॉर्डिंग? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई सेटअप हुआ था। कब? 1935 में। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और जो सोसाइटी एक्ट, जो कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश किए हैं वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है बात? अब मे बी ये चेंज हो सकता है, इट मे बी 2002,
मे बी। क्लियर है बात? नाउ अब बात आते हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है उनके क्या काम है? उनका पहला काम है एक्सेप्ट्स ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स या lending. Lending also means provide loan. A bank accept deposits from the public and public deposit money into bank and bank give that money in form of a loan to the public. When they requires they can withdraw the money from the bank. भाई ये बैंक क्या काम करता है? जो भी पब्लिक इसके पास जमा कराती है पैसे उसको क्या करता है? जमा करता है। और जब उसको चाहिए रहता है किसको? पब्लिक को। जब उनकी नीड रहती है पैसे की तब वो निकाल सकते हैं इजीली बाई किसके द्वारा? चेक के द्वारा, डीडी के द्वारा एटसेट्रा। और अपने मार्जिन के लिए कुछ पैसों को ये लैंडिंग के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी क्या प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात? अलाइड सर्विसेज मीन्स इन एडिशन टू अबाव फंक्शन, इस फंक्शंस के अलावा बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अलाइड सर्विस सच एज बिल्स पेमेंट, लोकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विसेज। भाई बिल पेमेंट करना है, ब्रोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अंडर राइटिंग सर्विस, भाई किसी को आपने शेयर होल्डर्स खरीद रखे हैं या आपने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, आपने बोल दिया कि मेरे को अपने बैंक में इंटरेस्ट जमा होना चाहिए, आपने ये काम किसको? बैंक को दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या किसी का भी पेमेंट है, आपने ऑप्शन डाल रखा है कि मेरा पेमेंट इस तारीख को कट जाना चाहिए। तो ये फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करवाता है? बैंक भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। सिक्योरिटीज़ लॉकर प्रोवाइड करवाता है। भैया आपको कोई भी सामान रखना है तो उसके लिए आपको एक लॉकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। कौन? कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड मीन्स another silent function of commercial bank is of providing a facility of fund transfer from one place to another on one account of the interconnectivity of branch। तो मतलब क्या? फंड को ट्रांसफर करवाने में फर्स्ट वे एक प्लेस से अलग जगह, भाई मेरे को पैसे यहाँ पे जमा किए और चाहिए या, तो ये फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड करवाती है? कॉमर्शियल बैंक। अगला है चेक फैसिलिटी। Banks render a very important service to their customer by collecting their checks drawn on the other bank। क्या फैसिलिटी देता है? चेक। भाई आपने चेक दिया, पैसे मिल गए, चेक दिया, पैसे दे दिए। द चेक इज द मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो चेक है मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बेहतर है। ए यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। सबसे बढ़िया साधन है, क्रेडिट फैसिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट है किसका? पैसे लेने का और पैसे देने का, पैसे निकालने का। इट इज द मोस्ट कॉन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई बिल्कुल साधारण है और कोई खर्चा नहीं है इसका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक मेनली, दो तरीके के चेक्स अवेलेबल है। कौन कौन से? बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। बियरर चेक क्या होता है? विच आर एनकैशेबल इमीडिएटली एट बैंक काउंटर। भाई आपने चेक दिया और पैसे ले लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बियरर चेक। क्रॉस चेक विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन ए पेज अकाउंट। जो हमें पैसा देना है उसके अकाउंट में आपको जमा कर दिया और वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो दो तरीके के चेक है, कौन से? बियरर चेक और क्रॉस चेक। क्लियर है बात? Thank you. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.